दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे और ये भी आशा करते हैं कि आपकी नीट की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो तैयारी करते रहिए और यदि आपकी तैयारी अधूरी है या रिवीजन नहीं हो पाया तो ये मैं आपके रिवीजन के वास्ते ये केमिस्ट्री का सेक्शन जो 2010 से अब तक जितने भी एमसीक्यू आए हैं उनका हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने सीरीज में 1 और दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाइए और उसको देख सकते हैं। आज हम सब चैप्टर का नाम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, इन चैप्टर को क्या करेंगे, उसके जितने भी एमसीक्यू आए थे 2010 से अब तक उनका क्या करेंगे, कंसेप्ट के साथ रिवीजन करेंगे। तो चलिए, आपकी रिवीजन कैसी है, आप अपना एग्ज़ाम एक बार पहले खुद से ले लीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम में बैठेंगे ही तो आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, ये मेरी शुभकामना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई अमंग द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यहाँ पर आपको दो चीज़ समझना है, क्या क्या कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई का क्रम कौन सा सही है। तो पहले आपको बता दें आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते क्या हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक वो स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर कौन कौन से स्पीसीज दिए गए हैं, यहाँ पर कैल्शियम है, पोटेशियम है, सल्फर है और क्लोराइड है। तो इन सब में इनका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर आपको पता हो गया। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, क्लोरीन का 17, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। अब इसमें ये सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक कब हो गए, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये बन गया 2 माइनस, तो यानी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया अब 18। पहले कितना था 16, ये गेन किया 1 इलेक्ट्रॉन, तो पहले 17 था अब हो गया 18। और पोटेशियम एक लॉस किया है, यानी एक प्लस मतलब एक लॉस किया है, यानी पहले 19 था अब हो गया 18। कैल्शियम 2 लॉस किया है, यानी पहले 20 था अब हो गया 18। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब में, ठीक है। अब इनमें प्रोटॉन की संख्या, जितना प्रोटॉन मतलब जितना एटॉमिक नंबर है उन वही संख्या उनकी प्रोटॉन है। तो इनकी प्रोटॉन कितना है, 16 है, इनका 17 है, इनका 18 है, सॉरी 18 नहीं है, इनका 19 है, इनका 20 है, ठीक है। अब इसका E/P रेशियो निकाल लीजिए, सबका क्या निकाल लीजिए, E/P रेशियो। E/P जितना ज़्यादा आएगा उतना उसकी एटॉमिक रेडियाई यानी आयनिक रेडियाई उतना ज़्यादा होगा। तो सल्फर का E/P क्या होगा, ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि 18/16 करेंगे, यहाँ पर कलर मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ हरा ले लेता हूँ। 18/16 करेंगे तो कितना आएगा, और 18/20 करेंगे तो कितना आएगा। तो आपको पता है जितना छोटे से डिवाइड करेंगे उतना ज़्यादा आएगा, तो इसका जो वैल्यू आएगी ज़्यादा आएगी। और 17 से डिवाइड करेंगे 18 को तो उससे थोड़ा कम आएगी। 19 से डिवाइड करेंगे 18 को तो और कम आएगी। 20 से 18 को डिवाइड करेंगे तो और कम आएगी। इसका मतलब कैल्शियम सबसे छोटा है, उससे बड़ा पोटेशियम है, उससे बड़ा क्लोराइड आयन है, उससे बड़ा सल्फाइड आयन है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया बात? ठीक है। हम कैसे चेक करेंगे, E/P से। E जितना सम आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो E तो बराबर होगा सब में, और P जितना छोटा रहेगा उसका रेडियस उतना बड़ा आएगा। कौन सा रेडियस, आयनिक रेडियस, ठीक है। चलिए, यदि आपको इंक्रीजिंग पूछ रहा है कि डिक्रीजिंग, ये ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट के साथ आंसर या सोल्यूशन देखेंगे तो आपको याद रहेगा हमेशा एग्जाम के लिए, क्योंकि कंसेप्ट भूलता नहीं है, मेमोरी में जो रहता है वो भूल सकता है। चलिए अगला प्रश्न में है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस। यहाँ इसका पूछ रहा है, आगे क्या रहा है, इफ़ IE1 का मतलब है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पे E है तो एनर्जी ऑफ सोडियम कितना दिया है, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। क्या दिया है, जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी लगा, कितना लगा है, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग गया। अब फिर क्या पूछ रहा है कि अब सोडियम प्लस है, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, जुड़ जाए तो कितना एनर्जी रिलीज होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जितना एनर्जी रिलीज होता है वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। तो अब ये सोडियम फिर से बनेगा तो यहाँ से एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। क्या होगा, रिलीज। तो ये पूछ रहा है कितना रिलीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी दिया है, कितना दिया है,
ये दिया है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो इसमें प्लस है, लगता है तो प्लस और निकलता है तो माइनस, तो मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा, जितना निकालने में लगा है उतना ही ऐड करने पर निकलेगा, बस साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जो 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है प्लस में, वो क्या हो जाएगा माइनस में। तो ऑप्शन नंबर 1 ए में देखिए -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, यानी इतना एनर्जी रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि निकालने में एनर्जी लगती है तो प्लस लिखते हैं, और जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो कितना रिलीज होगी, जितना लगा है निकालने में, तो बस साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। निम्नलिखित में जो है आपके फॉलोइंग क्वेश्चन है, ऑप्शन है, उनमें कौन सी प्रॉपर्टीज उनके स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग वो मैच नहीं कर रहा है, नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। जो प्रॉपर्टीज़ के उनके जो सीक्वेंस की प्रॉपर्टीज उनमें लिखी गई है, जैसे यहाँ पर देखिए HF HCl का क्या प्रॉपर्टी दी है, इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर लिखा है, इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर बता रहा है, तो ये ऑर्डर क्या है, सही है गलत, ये मैच कौन नहीं कर रहा है, ये आपको छांटना है। तो HF से ज़्यादा HCl एसिडिक होता है, उससे ज़्यादा HBr होता है, उससे ज़्यादा HI होता है, ये तो ये सही है, ये तो जो प्रॉपर्टीज है मैच कर रहा है। अगला देखिए H2O से ज़्यादा H2S, H2S से ज़्यादा H2 सेलेनियम, H2 सेलेनियम से ज़्यादा H2 टेलोनियम, इंक्रीजिंग pKa वैल्यू। अब बताइए ये जो क्रम दिया है, कौन सा क्रम, ये किस क्रम का दिया है, एसिडिक ऑर्डर का क्रम दिया है। तो एसिडिक ऑर्डर में क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग pKa वैल्यू, जबकि क्या होना चाहिए यहाँ पर, डिक्रीजिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग, तब सही होता है। ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि pK वैल्यू जितना छोटा होगा एसिडिक करेक्टर उतना अधिक होता है, आपको याद आ रहा है, और pKa वैल्यू जितना ज़्यादा होगा एसिडिक करेक्टर उतना ही कम होगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जबकि ये एसिडिक ऑर्डर के लिए तो क्रम यहाँ दिया है, लेकिन यहाँ इंक्रीजिंग देकर गलत कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, मैच नहीं कर रहा है उसका प्रॉपर्टी उसके अरेंजमेंट से। फिर भी हम तीसरे और चौथे को भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ये ऑप्शन तो सही हो गया, तीसरा भी पढ़ लेते हैं। NH3 से ज़्यादा PH3, PH3 से ज़्यादा ASH3, HBH3, इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर, ये सही है। देखिए बेसिक करेक्टर होता तो ये करेक्टर होता इधर से, यानी टॉप SB से लेकर अमोनिया की तरफ, लेकिन एसिडिक करेक्टर कर रहा है बढ़ने का, तो ये सही दे रहा है। ठीक है, अगला CO2 से ज़्यादा है सिलिकॉन ऑक्साइड है, उससे ज़्यादा स्टेनलेस ऑक्साइड है, उससे ज़्यादा लेड ऑक्साइड है। क्या किस और प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ है इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, बिल्कुल सही है। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब जो जल्दी से रिड्यूस हो जाए। तो आप जानते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट में Pb क्या होना चाहिए, Pb2+ है और Pb4+ है, तो यहाँ PbO2 में क्या है, PbO2 में +4 है, तो +2 में होना चाहेगा तो जल्दी से क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा, और दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर का क्रम क्या है, सही है। तो ये सही है, ये सही है, पहला सही है, और 20 क्या है, गलत है। यानी इस प्रश्न के लिए, इस क्वेश्चन के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, सही नहीं है, मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न। ये किस सन में आया है, चौथा प्रश्न 2013 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर C, मतलब कार्बन, कैल्शियम, एल्युमिनियम, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि इन 5 स्पीसीज में लिस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कम माइनस से लेकर ज़्यादा माइनस की ओर का क्रम इनमें से कौन सही है। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर पूछा है। तो आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम में जुड़ता है तो उसको बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब थोड़ा एनर्जी निकलेगा तो थोड़ा नेगेटिव होगा, और ज़्यादा एनर्जी निकलेगा तो ज़्यादा नेगेटिव। यानी मान लीजिए 3 नेगेटिव है और 5 नेगेटिव है, तो 5 मतलब छोटा तो है, मैथमेटिकली वैल्यू छोटा है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी निकला, मैग्नीट्यूड उसका ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुआ है, तो इसलिए बोल रहा है कि लिस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव। तो यहाँ पर -5 मोस्ट नेगेटिव है और -3 लिस्ट नेगेटिव है। इस क्रम में आपको समझना है। तो क्या क्या है ऑप्शन में देखिए,
तो मैं पहले इन पांचों ऑप्शन का क्रम बता दूं। क्रम में क्या है, कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, कैल्शियम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, एल्युमिनियम में और फ्लोरीन में एक, ऑक्सीजन में। तो सबसे कम एनर्जी किस में रिलीज होगी, सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन एलिमेंट है यहाँ, कैल्शियम। तो इसमें कैल्शियम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो सबसे कम एनर्जी रिलीज होगी। उसके बाद एल्युमिनियम में, उसके बाद कार्बन में, उसके बाद ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी रिलीज होगी फ्लोरीन में। तो क्या क्रम है, सबसे पहले क्या आएगा, पहले आएगा कैल्शियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेगा। फ्लोरीन एफ होता है, मैंने एफ लिख दिया। एफ में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इसमें ज़्यादा एनर्जी निकलेगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू इसकी होगी, और कैल्शियम की सबसे लिस्ट होगी। तो ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला पाँचवा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। आयनिक रेडियाई का करेक्टली कौन सा क्रम रिप्रेजेंट जो कर रहा है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, हाइड्राइड आयन है, H+ आयन है, प्रोटॉन है और H है, सॉरी है, यहाँ पर तीनों H है, लेकिन एक न्यूट्रल है, एक H+ आयन है, एक H- आयन है। तो ये क्रम सही है या ये क्रम सही है, सोडियम छोटा है, सोडियम बड़ा है फ्लोरीन से और ऑक्साइड आयन से। अब यहाँ पर फ्लोराइड आयन है, ऑक्साइड है और सोडियम है, एल्युमिनियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है और नाइट्राइड आयन है। तो यहाँ पर देखिए, जो न्यूट्रल एटम होते हैं वो न्यूट्रल एटम किससे बड़ा होते हैं, अपने कैटायन से। किससे होते हैं, कैटायन से बड़ा। और एनायन से, A- मतलब एनायन रिप्रेजेंट के, एनायन से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो ये क्रम क्या होना चाहिए, ऐसा। तो यहाँ पर क्रम देखिए, यहाँ पर तो दो के लिए सही है, लेकिन ये क्या होता है, ये बीच में आना चाहिए था। H- बड़ा होता किससे, H से, और H किससे बड़ा होता है, H+ से। तो ये क्रम होता, यहाँ पर ये क्रम होता तो सही होता, लेकिन यहाँ क्रम को क्या किया, गलत कर दिया है। तो ये भी क्रम सही, ये क्रम सही नहीं है। और यहाँ पर देखिए, सोडियम आयन साइज क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, सब में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में मैं बताया अभी ना पहले प्रश्न में कि जितना प्रोटॉन ज़्यादा होगा उसका रेडियस उतना छोटा होगा, और इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होता प्रोटॉन कम होता, यानी PE/P का रेशियो क्या होगा, सबसे कम आएगा, तो छोटा हो जाएगा। तो ये क्या है, ये भी गलत हो गया। और तीसरा, फ्लोराइड आयन ऑक्साइड आयन में O2- ज़्यादा बड़ा होगा, किसकी तुलना में, F- की तुलना में, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये भी गलत हो गया। और चौथा देखिए, चौथे में एल्युमिनियम आयन और मैग्नीशियम आयन और नाइट्राइड आयन तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें प्रोटॉन कितना है, 13, और इलेक्ट्रॉन कितना है, 10। तो इसका रेशियो क्या आएगा, सबसे छोटा आएगा, यानी सबसे छोटा है, सबको सबसे बड़ा दिखाया गया है। तो ये भी गलत है, यानी कोई ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। इन चारों में कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। यदि आपको ऑप्शन करेक्ट लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और उसका रीज़न भी भेजें। चलिए, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन कोई सही नहीं, तो ये गलत प्रश्न हो गया। यदि यहाँ पर ये होता, ये वाला कोई भी यहाँ पर होता तो ये सही हो जाता, ये वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड आयन O2- फ्रॉम ऑक्सीजन। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूँ पढ़ने के लिए। हाँ, क्या बोल रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन O2 फ्रॉम ऑक्सीजन एटम रिक्वायर फर्स्ट एंड एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक स्टेप एज शोन बिलो। क्या दिया है कि ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो वो माइनस बनेगा और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिलीज होगा। कितना रिलीज हो रहा है, 141 किलो जूल पर मोल। और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो O2 बन रहा है और इसमें एनर्जी लग रहा है 780 किलो जूल पर मोल लग रहा है। तो अब इसमें ऑप्शन के अनुसार आपको जानना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। फिर से समझ लीजिए, ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रहा है कितना, 141 किलो जूल पर मोल। और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो उसमें से एनर्जी निकलने के बजाय लग रहा है 780 किलो जूल पर मोल। तो अब ऑप्शन के अनुसार आपको कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, फिट बैठ रहा है, क्या है। दस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इन गैस फेज इज अनफेवरेबल इवन दो O2 इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन, इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट। यानी
ये जब O2 2 माइनस हो गया तो ये नियॉन के इक्विवेलेंट हो गया, आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फैक्ट फेवरेबल क्या है, अनफेवरेबल है इसके लिए। तो क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, O माइनस आयन हैज कंपेरेटिवली स्मॉलर साइज देन ऑक्सीजन एटम। ये तो गलत बोल रहा है, ये फैक्ट नहीं होगा, वो तो बड़ा होता है। अगला है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये बात सच है, लेकिन ये फैक्ट इसके लिए फेवरेबल नहीं है। अगला है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट इन लार्ज साइज ऑफ द आयन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन, ये भी नहीं सही है, क्योंकि नोबेल गैस का एटॉमिक रेडियस अपने पीरियड में सबसे बड़ा होता है। अगला इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आउट वे द स्टेबिलिटी गेन्ड बाई अचीविंग नोबेल गैस कन्फिग्रेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन में ज़्यादा एनर्जी लग जाती है अपेक्षाकृत की स्टेबिलिटी में जो लॉस होती है, इसलिए ये नोबेल गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन रखते हुए भी वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, वो कह रहा है कि गैसियस फेज में क्या है, ये अनफेवरेबल होता है, गैसियस फेज में क्या है, नहीं पाया जाता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो ज़्यादा है अपेक्षाकृत जो इसकी स्टेबिलिटी में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगला प्रश्न टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। फिर से पढ़ लीजिए, प्रश्न कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। जो प्रॉपर्टी, जब भी इस तरह से प्रश्न आया था, जो अरेंजमेंट है उनकी प्रॉपर्टी का मैच कौन नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पर क्या है, आयोडीन से ज़्यादा ब्रोमीन से ज़्यादा क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन, क्या है, कौन सा करेक्टर, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको पता होगा कि क्लोरीन का पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है क्लोरीन का, तो यहाँ पर फ्लोरीन को दे दिया है, तो ये क्या है, मैच नहीं कर रहा है। फिर दूसरा पढ़ते हैं, लिथियम से ज़्यादा सोडियम, सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम, रुबिडियम, इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस, ये तो मैच कर रहा है, सही है। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम फ्लोराइड, इंक्रीजिंग आयनिक साइज, ये भी सही है, क्योंकि आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। और जिसमें मैंने बताया इलेक्ट्रॉन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक में प्रोटॉन जिसमें कम होगा उसकी साइज़ बड़ी होगी। तो फ्लोरीन में 9 है, एल्युमिनियम में 13 है, तो 10/13 करेंगे सबसे कम आएगा, और 10/9 करेंगे सबसे ज़्यादा आएगा, तो साइज सही है। अगला जो चौथा है क्या है, बोरान से ज़्यादा कार्बन, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी क्या है, गलत है। पहला और चौथा दोनों ही क्या है, स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो ए और डी दो सही हो गया इसमें। ये भी 7वें प्रश्न के लिए जो 2016 में आया है, ये 2 ऑप्शन सही है, यहाँ भी मैच नहीं कर रहा है और यहाँ भी, क्योंकि नाइट्रोजन का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, आपको याद आ गया, और फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम होता है। तो ये ऑर्डर होना चाहिए दोनों में, या कोई एक बदलना चाहिए। तो यहाँ 2 ऑप्शन में क्या हो गया, इसमें भी सही नहीं है, इसमें भी सही नहीं है, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए और डी। जबकि हम एक ऑप्शन वाले सही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये प्रश्न क्या हो गया, सही नहीं है, इस जो चारों ऑप्शन दिया है। नहीं तो ऑप्शन में लिखते हैं तो ए और डी दोनों सही है। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न क्या है, द एलिमेंट जेड बराबर 114 यानी 114 हैज़ बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली एट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली और ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्वेश्चन मार्क है कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 114 है, ये किस फैमिली या ग्रुप से बिलोंग करता है। तो आपको पता हो कि 114वें वाले का तत्व का नाम क्या है वो भी, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है। तो कैसे आप पता करेंगे, कार्बन फैमिली का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, पहले ये आप याद रख लीजिए, क्या होगा, NS2 होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, कार्बन का ही लिख दे रहा हूँ पहले। कार्बन का क्या है, 1s2 2s2 2p2, तो यस में कितना होगा 2 और पी में कितना हो 2, तो कार्बन फैमिली में 2।
ठीक है। और मतलब बाहरी कोष में 2 होगा, यानी यस में 2 होगा, पी में 2 होगा, तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कार्बन फैमिली का होता है। तो ये रेडान और इसका 5F14 6D10 7S2 7P2। तो ये देखिए 114वां जो तत्व है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? कार्बन फैमिली से। कैसे? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका करेंगे वो किससे मैच करेगा? किससे मैच कर रहा है? कार्बन से। ठीक है, 1s2 2s2 2p2, यानी एस में कितना है 2, पी में कितना है 2। तो ये देखिए ये किस फैमिली से बिलोंग करेगा? कार्बन फैमिली से। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन 8वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से क्वेश्चन था ये। मैं 114 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकता था, लेकिन वो लिखने में समय लगता, आप तो आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। छोटा क्वेश्चन, छोटा है पर देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर वाला क्वेश्चन है कि आपके सभी मेटल ऑक्साइड क्या हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, चारों मेटल के ऑक्साइड हैं। लेकिन पूछ रहा है कि मोस्ट एसिडिक इन नेचर। तो जब आपसे पूछ रहा है कि मोस्ट एसिडिक है, सभी तो बेसिक होंगे, लेकिन इनमें मोस्ट एसिडिक कौन कर रहा है? तो आपको जानना है कि बेरिलियम ऑक्साइड मोस्ट एसिडिक है। क्यों है ये जान लीजिए। क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बेरिलियम है, फिर क्या है? मैग्नीशियम है, फिर क्या है? कैल्शियम है, फिर क्या है? बेरियम है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्लियर है? और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो बेसिक कैरेक्टर, उनके ऑक्साइड का बेसिक नेचर क्या होगा वो भी इंक्रीज करेगा। तो सबसे लिस्ट बेसिक ये है तो मोस्ट एसिडिक ये है। ठीक है, तो बेरिलियम ऑक्साइड क्या है? मोस्ट एसिडिक है। ठीक है, या लिस्ट बेसिक है। दोनों प्रश्न का आंसर एक ही है, लिस्ट बेसिक या मोस्ट एसिडिक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज। सरल प्रश्न है, आपको यदि क्रम याद है तो आज बहुत आसानी से कर जाएंगे। तो लिथियम से ज़्यादा किसका अधिक होता है? लिथियम से ज़्यादा बोरान का। पहले बेरिलियम आना चाहिए लेकिन बोरान का। क्यों? क्योंकि बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1s2 2s2 और 2p। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, बेरिलियम का कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1s2 2s2। बोरान का होता है 1s2 2s2 2p1। इलेक्ट्रॉन एक इससे निकालेंगे तो ये फुल फील्ड है, इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा, और एक इलेक्ट्रॉन पी से निकालेंगे तो इसमें एनर्जी कम लगेगा। तो इसलिए होना चाहिए बोरान का, होता है बेरिलियम का। तो यहाँ पर लिथियम से ज़्यादा किसका हो गया? बोरान का। फिर उसके बाद बेरिलियम का। यहाँ तो कंसेप्ट समझ में आ गया। उसके बाद कार्बन का, सही है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर चेंज हो गया। फिर नाइट्रोजन का क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल में कितने होते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन, और ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। जबकि ऑक्सीजन में क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है? ईजी होता है ऑक्सीजन के, जबकि नाइट्रोजन के ऑर्बिटल से निकालना कठिन होता है। इसलिए ऑक्सीजन का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? कम होता है। किससे? नाइट्रोजन से। तो यहाँ भी सही है। और फ्लोरीन का उससे अधिक है और नियान का सबसे अधिक होता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफ्रेंशिएट, यहाँ पर जो डिफरेंट आपको दिखाया गया है ये आपने एनामलस या एक्सेप्शन वाले में पढ़े होंगे ज़रूर से, कि नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से अधिक होता है और बेरिलियम का बोरान से अधिक होता है। क्यों होता है? फुल फील्ड होता है बेरिलियम बोरान केस में, हाफ फील्ड होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केस में। चलिए अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। क्या है इनकरेक्ट मैच भाई? क्यों है? क्या है? पहले नेम इधर दिया है, इधर नेम दिया है, इधर आईपीसीएल नेम दिया है। तो कौन मैच नहीं कर रहा है? अनिल अनियम। अनिल अनियम का मतलब, अन का मतलब कितना होता है? 1, नील का मतलब 0, अन का मतलब फिर 1। 101 वाले का क्या नाम है? 101 वाले का मेंडेलिवियम, सही है। अनिल ट्रियम, अन मतलब 1, नील मतलब 0, ट्रियम मतलब 3। 103 वाले का लॉरेंसियम, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पर मैच तो नीचे दिया है, हम ऊपर से मिला रहे हैं। चलिए, अन नील हेक्सियम, अन मतलब 1, नील मतलब 0, हेक्स मतलब 6। 106 का स्ट्रिबोर्जियम, ये भी सही है। और अन मतलब 1, अन मतलब 1, अन मतलब 1,
111, तो उसका क्या दिया है, डर्मेस्टेडियम। ये देखिए मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि 111 वाले का क्या नाम है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, लेकिन ये 110 वाले का नाम है। ये किसका है, 110 वाले का नाम है, 111 वाले का नाम नहीं है। अनअनियम 111 का है, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी, जो डी है वो क्या कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, इसका डिटेल कंसेप्ट आपको एनसीईआरटी के बुक से मिल जाएगा। देखिए 111 वाले का जो नाम है वो क्या है, रोटेंजिनियम, और 110 वाले क्या नाम है, डोमेस्टिडियम। तो ये 111 में दे दिया था, यही क्या है, मैच नहीं कर रहा है। फिर इसमें थोड़ा इसको बढ़ा दिया है साइज इसका, देख लीजिए 111 पर क्या होना चाहिए, अनअनियम पर क्या होना चाहिए, रोटेंजिनियम। दिया क्या ऑप्शन था, डेमेस्ट्रेडियम। तो ये ऑप्शन क्या है, मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, और ये कंसेप्ट सीखने के लिए कि कैसे ऑफिशियल नाम होते हैं और उनके आईयूपीएसी नेम और ऑफिशियल नाम बनाने के लिए जो 100 से ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं उनको 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए कोडवा, ये सब आप याद कर लेंगे तो आपको ये बनाना आ जाएगा इन दोनों का। यहाँ पर देख लीजिए ये आईयूपीएसीएल नेम अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, और यहाँ पर जो है ये क्या है, ऑफिशियल नेम है। तो दोनों को आपको याद रखना है। ये तो ना आईयूपीएसी नाम के हिसाब से बना लेंगे इसकी सहायता से, लेकिन इसको तो याद करना पड़ेगा क्योंकि ये नाम है साइंटिस्ट और कुछ फेमस जगह के नाम। मेनली तो ये साइंटिस्ट के नाम है, मेंडेलिवियम, लोबेनियम, लॉरेंसियम, रुथरफोर्डियम, डबोनियम, सिबोर्जियम। 106 वाला वैज्ञानिक बहुत ही फेमस है, इसको बहुत ज़रूरी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये नोबेल प्राइज़ पा चुके हैं। सिबोर्जियम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, सिबोर्जियम 106 एटॉमिक नंबर वाला। चलिए अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न, 2000 कब आया है, 2021 में आया है। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन्स विच वन इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। इजी प्रश्न है, तो आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 8, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन यानी 10 है, 10। और फ्लोरीन का कितना होता है 9, इसमें कितना है 10, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। ठीक, और दूसरा क्या है, सोडियम का होता है 11, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, मैग्नीशियम होता है 12 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन है, सही है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। मैग्नीज को होता है 25, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बच गया 23 हो गया। और आयरन का होता है 26 में से कितना निकल गया 3, कितना बच गया 23, ये भी है आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। चौथा देखिए, चौथा में है आयरन का होता है 26, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, बचा कितना 24, कितना बचा 24। और मैग्नीज के 25 है, 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया 23, तो ये 23 और 24 इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो गए, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला प्रश्न, गैडोलीनियम हैज़ ए लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ हाई बेसिक कैरेक्टर, स्मॉल साइज, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये गैडोलीनियम का पता है आपको, एटॉमिक नंबर कितना होता है 64 होता है। तो इसका थर्ड मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये इसमें से ये इसका थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, लो होता है। क्यों होता है, ये ऑप्शन दिया है, हाई बेसिक कैरेक्टर नहीं, स्मॉल साइज नहीं, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी की इसके वजह से। ठीक है, इसके वजह से ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इसका लो होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पता होगा क्या है, बहुत फेमस है ये, गैडोलीनियम का होता है 64। इसका जेनान तक लिख दीजिए, जेनान कितना होता है 54, 54 के बाद कितना बचा 64 होता है, तो 6 और 4 10, तो कैसे लिखते हैं, इसके बाद आता है 54 यानी एफ आर्बिटल आएगा, फिर यस आर्बिटल। पहले मैं इसका आप बाव के हिसाब से ले दूँ, ये 54 हो गया, 6s2 2 56, 14 70 10 80, डी होता है 80। लेकिन हमें उस क्रम में नहीं जाना है 80 तक, हम खाली क्रम लिख रहे थे, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। एक एक्सेप्शन वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो इसमें 7 हो जाएगा। तो देखिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने लिख दिया है कि 54 2 56, 56 और 7 कितना हो जाएगा 63, 1 64, कितना हो जाएगा 64। ठीक है, ये एक रहेगा डी में। अब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा यस से, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा डी से, तो यफ में कितना बचेगा 7 इलेक्ट्रॉन, और सभी क्या रहेंगे अनपेयर्ड रहेंगे।
ठीक है। और ये बहुत बार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। तो 7 एफ में कितना है, 1 2 3 4 5 6, एक और रहेगा 7। ठीक है। सभी एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज कर पाएंगे, इसलिए इसका थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, सबसे लोएस्ट होगा। क्योंकि 2 एस से निकल रहा है, 1 डी से, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो 4f क्या हाफ फिल्ड रहेगा, 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे एफ में, तो ये क्या हो रहेगा, सबसे ज़्यादा एक्सचेंज कर पाएंगे। ठीक है। जबकि यस रहता और 5d1 रहता तो इतना ज़्यादा एक्सचेंज नहीं हो पाता, क्योंकि यस में दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हैं और डी में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। ठीक है। तो ये 2010 से लेकर 2022 तक ये प्रश्न आपके एमसीक्यू आ चुके हैं। इनकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को देखने के लिए कहिए, क्योंकि आपकी तैयारी अंतिम समय में ज़्यादा होती है। ये मैं अनुभव किया हूँ, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो ये मैंने अनुभव किया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी लिखें। जय हिंद, जय भारत।